बच्चों नमस्कार, मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। DSSB PRT का रिव्यू मैं आज आपके लिए करने वाली हूँ। 23 फरवरी को परीक्षा हुई, वही कैसी रही। एक तो सबसे पहली बात कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से हुई। आपको आप सबकी अपनी किताब DSSB PRT पार्ट बी की उसको खूब ढेर सारा प्यार दिया और कहा कि मैम इससे प्रैक्टिस करी तो उनको बहुत मदद मिली। तो अब जो है परीक्षा आपकी जाकर 26 मार्च को है, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आप इस बुक को ले सकते हैं। ये बुक जो है ये अमेजन पे अवेलेबल है। आप हमारी हेल्पलाइन 9958601704 पे कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किन बातों को ध्यान में रखना है और कैसे बदल रहा है पैटर्न। पीआरटी की बुक हो गई। आपको पीआरटी 2 बैच के अंदर आप अभी भी बैच परचेज कर सकते हैं। तो सुपर 30 सीरीज सारी लगाइए, विषयों की पेडागोजी लगाइए, सारे क्वेश्चंस को जो है पीडीएफ से पढ़िए। जहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको तुरंत वीडियो में जाकर वहाँ पर देखिए। यह आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इस स्ट्रेटेजी को आप अपना सकते हैं और अभी भी पीआरटी 2 बैच ले सकते हैं। पीआरटी 2 बैच जो बच्चा लेगा उसको केवीएस मेंस का बैच फ्लैट 50% ऑफ में मिल जाएगा, तो वो देख सकते हैं। हेल्पलाइन है हमारी 9958601704 और ऐप है हमारी नोटबुक अकेडमी ऐप। मैम एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, पार्ट भी कंप्लीट किया है। ठीक है, पार्ट में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, मुझे नहीं आ रहे थे। 2 मिनट पहले एग्जाम हो गया। पार्ट भी आज लेंथी था, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्वेश्चन भी लंबे थे और ऑप्शन भी पढ़कर लगाना पड़ रहा था। बट मैम बुक से बहुत हेल्प हो गई, तो देखिए बच्चों को बुक का बहुत फायदा हो रहा है। पार्ट ए में अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ती तो पार्ट बी रह जाता। तो कई बार आपको क्वेश्चन कुछ छोड़ने पड़ते हैं ताकि आप सारे डिसिप्लिन अटेंड कर पाए। यूं नहीं कि पार्ट बी का एक पूरा का पूरा डिसिप्लिन जो है वो आपने मिस कर दिया। पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग बेस था, इजी था। आयोग से भी क्वेश्चन थे, पेडागोजी से भी थे। ठीक है, मैथ्स पेडागोजी ज्यादा थी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए रीजनिंग अल्फाबेटिक सीरीज सक्सीडेड एंड प्रोसीडिंग वाले क्वेश्चन थे। मैथ सोनू सर ने जो करवाया मोर देन इनफ है। इंग्लिश और हिंदी बेसिक थी। पार्ट बी में सोशियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, कोल्ब की थियरी, पियाजे का अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, जीके में हिस्ट्री से इंडस वैली से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी बहुत कम आई है। पॉलिटी में पंचायत गवर्नर से क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स ज्यादा थी 2025 की स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आपकी 2 बजे क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की और एक दिन इंग्लिश की, तो उस क्लास को जरूर लगाया करें। 9 बजे में डेली जो है आपकी क्लास लेती हूँ यूट्यूब पे, उसको जरूर लगाया करें। ठीक है, एग्जाम में वर्ली आर्ट, कोल्ब, अफेक्टिव डोमेन, ब्लूम, राधा कृष्णन, वर्किंग पीरियड से मैथ्स में फॉर्मूला याद करके जाना, इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और पिंकी यहाँ पर लिख रही है कि जो सोनू सर ने कराया उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम उसी पैटर्न पर आए। यहाँ पर भाई अमित ने लिखा है कि रीजनिंग, बैठक व्यवस्था, कोडिंग, डिकोडिंग, सम विषम के साथ श्रृंखला संख्या की गणना, चित्र आधारित प्रश्न, मैथ सरलीकरण, क्रय विक्रय, साधारण ब्याज, ज्यामिति, समय दूरी, चिन्ह परिवर्तन, जीएस 4 से 5 प्रश्न करंट से थे। अर्थव्यवस्था, संविधान, भारतीय भौगोलिक नदियां, आधुनिक इतिहास, इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश और पैसेज था। हिंदी में सामान्य हिंदी थी। पार्ट बी ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी, एनआईओएस भी अच्छा खासा, टीचिंग एप्टीट्यूड, वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, ब्लूम, आरटीएट, एनईपी, राधा कृष्ण कमीशन, जेंडर, बाल विकास, पाठ्यचर्या, समय प्रबंधन का अहम रोल है। पार्ट बी के लिए इतना समय रखें कि प्रश्न और उसके विकल्प अच्छे तरीके से पढ़ सकें। बहुत अच्छी तरीके से इस बात बोली है इस बच्चे ने। मैम का पढ़ाया हुआ सारा कुछ पार्ट बी में देखने को मिलेगा। धन्यवाद भाई। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ठीक है, और वो बच्चे लग कर रहेंगे जो लगने वाले हैं और जो हमसे पढ़ने वाले हैं। तो इस जुनून के साथ देखिए हमेशा पढ़ाया है और बच्चों के रोजगार के लिए काम किया है। ठीक है, अभी भी जिनका मार्च में और अप्रैल में है पेपर, तो बुक जरूर लीजिए, अंत में आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। ठीक है, और रिव्यू में यही है कि ये सारी चीजें थोड़ा फैक्चुअल हो रहा है, थोड़ी लेंथी हो रहे हैं पार्ट बी के सवाल, वो चीजें बदल रही हैं। ठीक है, तो ये आज का रिव्यू आपका कौन सा 23 फरवरी का जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।